जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और ज़्यादा खुशियां की कामना करता हूं। क्या आप भी 2023 के 1 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में जो है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगी। हर एक चैप्टर से मैं टच कर दूंगा और हर एक चैप्टर का जो है कि छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगी आपका, वो होगा, क्वेश्चन ये रहा कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस प्लस टेन इनवर्स 7/14, टेन इनवर्स 7/14, 7/24 है और बराबर में है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को हल करना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाई के रूप में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक फार्मूला ये लगाना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स का काम 2/11 और वाई का काम 7/24 कर रहा है ना। तो यहाँ उसी प्रकार से हम टेन इनवर्स और एक्स का काम 2/11, तो 2/11 लिखेंगे और प्लस में 7/24 है तो 7/24 लिखेंगे और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्रिया ये किया जा रहा है, टेन इनवर्स और 11 इंटू 24 यहाँ एलसीएम हो रहा है, तो 11 इंटू 24 एलसीएम हो गया। 11 से 11 खत्म, तो यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगी और प्लस का सैम्बल दीजिए और 24 से 24 खत्म, तो 11 सते 77 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे ध्यान से देखिएगा, 11 इंटू 24 यहाँ भी एलसीएम होगा और 11 इंटू 24 जैसे है वैसे यहाँ लिखा जाएगा और माइनस का चिन्ह दीजिए, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 खत्म हो जाएगी और उसके बाद बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका टेन इनवर्स 48 और 77 को ऐड किया जाए तो 8 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगी और 7 4 11, 11 एक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 11 इंटू 24 कर दिया जाए तो 11 इंटू 24, ऐसा कभी भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार हटा के और एक बार सटा के कर दीजिएगा। तो 2 4 को एक बार हटा दीजिए और यही 2 4 को एक बार सटा दीजिए, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 6, यानी 264 और माइनस में क्या हो जाएगा, 14, माइनस में 14 हो जाएगा और टेन इनवर्स 125 में 264 में 14 घटेगा तो आपका 250 आएगा मेरे प्यारे बच्चों और 125 दूना क्या हो जाएगा, 250, यानी टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। उम्मीद करता हूं कि प्रूव्ड होकर के आ गया और आप सीख भी गए होंगे। अगर आप इस बार 1 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं तो घबराइए नहीं, बस लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सिखा दूंगा मैं मैथ। आपको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे की सवाल ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर फार्मूला क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई और बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा और रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर में 1 माइनस बाई स्क्वायर। एक बार रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर को लिखना है, एक बार रूट के अंदर में बाई स्क्वायर को लिखना है। बस जस्ट लाइक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई, तो एक्स इंटू बाई यानी 4/5 इंटू 12/13 होगा मेरे प्यारे बच्चे। बीच में प्लस का है तो माइनस लगाइए, रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, इंटू में रूट के अंदर में 1 माइनस बाई का स्क्वायर, बाई का मान क्या होगा, 12/13 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5, 12 चौका क्या हो जाएगा, 48 और 13 पचे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। माइनस लिखिए 1 माइनस 4 चौका 16 और 5 पचे 25, इंटू का चिन्ह दीजिए, 1 माइनस बराबर है 144 और 13 13 169 होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स 48 बटा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस का सिंबल दीजिए और यहाँ हो जाएगा 25, 25 माइनस 16 और नीचे
125 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 1 माइनस यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 169, और यहाँ से 169 माइनस क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स है और 48/65 है, 48/65 लिखा जाएगा। माइनस का सिंबल दीजिए, 25 में से 16 जाएगा 9 होगा, बटा में 25 होगा, रूट के अंदर में 169 में से 44 जाएगा, 9 में से 4 गया 5 होगा, 6 में से 4 गया 2 होगा, और बटा में 169 होगा। और आगे की बात ये किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस इनवर्स ये है आपका 48/65 जैसे है वैसे रह जाएगा, और माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दीजिए, और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, इंटू का चिन्ह दीजिए, यहाँ 5 होगा, और बटा में क्या होगा 13 होगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स 48 बटा में 65 माइनस 5 तिहाई 15 और 13 पचे क्या हो जाएगा 65। यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि 65 को एलसीएम ले लीजिए, और ऊपर में आपका 48 और नीचे में क्या हो जाएगा 15। अब 48 में से 15 को घटा दीजिए तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और उसके बाद में क्या बचेगा यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ बचेगा 48 में से 8 में से 5 गया 3 बचेगा 4 में, यानी 33/65। यही आपको साबित करके लाना था मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस इनवर्स 33/65 को साबित करके बताइए कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 होता है। तो साबित करके हम बता दिए, और उम्मीद करता हूं कि आप भी एग्जाम सेंटर में जाकर के साबित करके जरूर बताइएगा। हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा कि आप सीख रहे हैं। तो ठीक है, आगे की सवाल पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल जो होगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान देते जाइए। हर एक सवाल आपका जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट ही होने वाला। हाँ, तो देखिएगा आगे की सवाल ये डिटरमिनेंट्स की रही, और हर एक तरह का हर एक टॉपिक का सवाल करवा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस डिटरमिनेंट्स में कहना क्या चाह रहा है कि एक रो में या एक कॉलम में 1 1 1 कभी भी आपको दिखाई दे तो आपको नियम से बनाना होगा, और उस नियम को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे रहा है। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप उसे जरूर याद रखिएगा कि कभी भी आपको रो में 1 1 1 दिखाई दे तो आपको कॉलम का नियम लगाना होगा। अगर आपको कॉलम में 1 1 1 दिखाई दे तो रो का नियम लगाना होगा। यहाँ देखिए कॉलम में लगा है 1 1 1, तो यहाँ करेंगे यूजिंग बाई यहाँ कॉलम है तो R1 में क्या करेंगे, R1 में R2 को घटाएंगे, एंड R2 में R3 को घटाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं बोला कि R1 में R2 को घटाइए। R1 आपका 1 है, 1 में R2 को घटाइए, यानी इसको घटाइए 1 - 1, और A माइनस क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब R2 में R3 को घटाओ, R2 आपका ये है और इसको घटाते जाइए तो 1 - 1 और B - C, और B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा C स्क्वायर। 1 है C स्क्वायर है, जैसे है वैसे प्योर लिख दे। उसके बाद देखिएगा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और 1 बचा, और यहाँ A - B बचा, और यहाँ B - C बचा, यहाँ C बचा, और यहाँ A + B है, और यहाँ A - B है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर आपका B + C है और B - C है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ C स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा, और A - B ये पूरा से यहाँ 0 के गुना में भी A - B है, यहाँ भी A - B है, और आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से करना क्या है, यहाँ भी A - B कॉमन हो जाएगा, और आपका यहाँ भी B - C कॉमन हो जाएगा। B - C को कॉमन कर लीजिए। अब बचा क्या, यहाँ 0 बचा, और यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा A + B बचा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 1 बचा, और यहाँ B + C बचा, और यहाँ 1 बचा, और यहाँ C बचा, और यहाँ पर आपका C था C स्क्वायर है, यहाँ C बचा C स्क्वायर बचा, ये वाला बंद हो गया। अब देखिए A - B बचा हुआ है, और उसके बाद आपका B - C बचा हुआ है, और उसके बाद इस डिटरमिनेंट्स को बनाइए तो फर्स्ट कॉलम से बनाइए तो ये दोनों प्रिंट हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस 1 होगा, और यहाँ से ब्रैकेट दीजिए और गुना तिरछा तिरछी कीजिए तो B + C होगा। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, तो -A और -B हो जाएगा, और B से B खत्म, यानी C - A -B B - C और C - A होगा। इसका आंसर जो होगा A - B B - C C - A, यही तो प्रूफ करना था ना, तो प्रूव्ड करके हम लोगों ने ले आया, हम सब साथ मिल करके प्रूव करके ले आए। तो आगे की क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्वेश्चन
भी विस्फोटक और धमाकेदार होगा और बढ़िया होगा आपके लिए। तो देखते रहे, देखिएगा आगे की सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, डिफरेंशिएशन की दिखाई दे रहा होगा। हम तो बोला ना कि आपको हर एक टॉपिक का जो है कि क्लियर कर दूंगा, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो और डिटर्मिनेंट्स हो, मैट्रिक्स हो, किसी भी टॉपिक को में आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम लोग डीसी कैसे करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी इसका करना रहे तो डी बाई बटा क्या कर दें, डी एक्स कर दें। और डीसी किसका होगा, साइन, और इनटू में क्या है, tan इनवर्स है, ई पर पावर एक्स है। बारी बारी से इसका डीसी करेंगे, पावर एक है यानी इसका एंगल क्या होगा, tan इनवर्स ई पर पावर एक्स। इसे पुनः ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स ई पर पावर एक्स को। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, ई पर पावर एक्स। अब पुनः ई पर पावर एक्स को ऊपर ले जाएंगे, अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, एक्स। तो साइन का डीसी क्या हो जाता है, कॉस होता है, और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स। अब बताइए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर। ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होगा, ई पर पावर एक्स होगा। अब देखिए ई पर पावर एक्स बटा 1 प्लस ई पर पावर एक्स या 2x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस है और इनटू में tan इनवर्स है और उसके बाद ई पर पावर एक्स है, जैसे है वैसे लिख दे, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान आपका ये आया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे और बढ़िया ढंग से सीख रहे होंगे। तो देखिए आगे की सवाल अब ये है, और ये भी डिफरेंशिएशन का है, लेकिन इसमें अंतर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स है और यहाँ बाई, हमको निकालना क्या है, डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। लेकिन इसमें एक और अलग अदर फंक्शन आ गया है, क्या, टी। तो कभी भी दो एक्स और बाई के अलावा कोई भी तीसरा फंक्शन आ जाता है तो उसी के सापेक्ष आपको डीसी निकालना है। तो एक्स बराबर यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2at²। जब भी यहाँ डीसी करिएगा तो किसके सापेक्ष करिएगा, टी के सापेक्ष करिएगा। अगर दूसरा फंक्शन एक्स और वाई के अलावा अगर तीसरा फंक्शन आता है तो उसी के सापेक्ष आप डीसी करिएगा। तो dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 2a जो है प्योर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और यहाँ dt के सापेक्ष में dc होगा। तो यहाँ dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और उसके बाद 2a और 2t होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, दो दूनी क्या हो जाएगा, 4at, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद करिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, बाई बराबर at पर पावर 4। अब इसका डीसी करें तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो डी बाई बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ए कांस्टेंट बाहर होगा, और टी पर पावर 4 का आप डीसी निकालिए किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। ए बाहर होगा कांस्टेंट है तो, और टी पर पावर 4 का डीसी होगा 4t पर पावर 3। तो 4a पर पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी डी बाई बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, 4a पर पावर 3। अब बताइए कि आपको निकालना क्या है, dx और dt। तो अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2/1 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन हाँ सेकंड बटा फर्स्ट, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बटा सेकंड, सेकंड बटा फर्स्ट कीजिएगा, तब ना आपको डी वाई ऊपर मिलेगा और डी टी नीचे मिलेगा। जब बटा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी टी, और उसके बाद डी एक्स बटा डी टी। जब इतना करिएगा तो dt से dt खत्म, और समीकरण 2 में ये है 4at पर पावर 3, और उसके बाद 4at, 4a से 4 खत्म, t पर पावर, यहाँ पर पावर आपका t पर पावर क्या आ जाएगा, 2। यही आंसर है dy बटा dx का मान, t पर पावर कितना, 2। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया गया वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल भी बताया जाएगा 1 फरवरी में आने वाला सवाल, 1 फरवरी में जरूर ये सवाल आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना तक के लिए धन्यवाद।